हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि दोस्तों माई एसक्यूएल रिवीजन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। दोस्तों 100 एमसीक्यू मैं लेकर के आया हूं। इन 100 एमसीक्यू में करीब 20 से ज्यादा एमसीक्यू आपके पास वो होने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। और दोस्तों उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसा भी देखेंगे जो कि रिपीट भी होते हैं या वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसके अलावा उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो क्वेरीज आपके पास आती है 2 नंबर की 3-3 नंबर की जो क्वेरीज आपके पास आती है उन क्वेरी को भी मैंने एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है व्हाट इज अ डेटाबेस। आखिर डेटाबेस होता क्या है? तो दोस्तों डेटाबेस का मतलब क्या हो गया, आपके पास में बेसिकली आपके डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है। जैसे मान लो एक टाइप का ये फोल्डर मान लो, इसमें आपने अपनी कोई फाइल्स जो है या टेबल्स जो है वो बना करके रख दी है। ऐसे एक और आपके पास फाइल है जो कि टेबुलर फॉर्मेट में है, इसमें आपने डेटा को स्टोर कर लिया और उसके बाद आप अपने इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। आप इस डेटा में एडिट करना चाहते हैं यानी कि मॉडिफाई करना चाहते हैं, नया डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा को आप फैच करना चाहते हैं, तो वो सब काम आप कर पाएंगे। तो बेसिकली डेटाबेस के आपके पास एक टाइप का कंटेनर है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हो टेबुलर फॉर्मेट में। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल कौन सा है? तो दोस्तों हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है माई एसक्यूएल। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आता है एक आर डी बी एम एस में। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिलेशनल और डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल किस टाइप का डेटाबेस है? तो दोस्तों वो आपके पास होता है रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे हायरार्किकल है, रिलेशनल है, नो एसक्यूएल है, टाइम सीरीज डेटाबेस है। ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग अलग डेटाबेस के टाइप्स होते हैं। उनमें से माई एसक्यूएल जो है वो है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस। और माई एसक्यूएल के अलावा भी बहुत सारे नाम है जो मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर को जब डिस्क्राइब कर रहा था उसमें मैंने बता रखा है। जैसे पोस्टग्री माई एसक्यूएल है, ओरेकल आपके पास है, ठीक है, ऐसे और भी आपके पास है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रोज इन अ टेबल। तो आपकी टेबल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लो एक रोल नंबर है, ठीक है, बाकी सब कुछ जो है आपके पास में रिपीट हो सकता है लेकिन रोल नंबर आपका रिपीट नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है नेम रिपीट हो जाए या कोई दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन सी की है? अब ये ऑप्शन इसने रखे हैं 4। एक है फॉरेन की, एक है कैंडिडेट की, एक है प्राइमरी की, एक है अल्टरनेट की। प्राइमरी की जो होती है दोस्तों उसके अंदर 2 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एक तो वो यूनिक होगा, ठीक है, क्या है, एक तो वो यूनिक होगा और साथ में उसके अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, नॉट नल आपके पास होता है, ठीक है। तो एक तो यूनिक और एक नॉट नल। यूनिक का मतलब पता है आपको, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। नॉट नल का मतलब वो एम्प्टी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आंसर क्या है? प्राइमरी की। नेक्स्ट है विद रेस्पेक्ट टू डेटाबेस रो इन अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज। जब आप अपनी रो की बात करते हैं, जैसे मान लो यहां पर ये रोज हैं, ठीक है, इस रो के अंदर आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉलम में डेटा है। जैसे मान लो एक रोल नंबर 101 है, तो 101 का नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका फोन नंबर, उसका आधार, तो ये कंप्लीट रो हो गई। इस रो को हम और क्या बोल सकते हैं? तो दोस्तों रो को हम लोग 3 नाम है। एक तो हम लोग इसको बोलते हैं रो, रो के अलावा हम लोग इसको बोल सकते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, और रिकॉर्ड के अलावा हम इसको कह सकते हैं टपल। तीनों एक ही चीज है, ठीक है। आप रो कहें, रिकॉर्ड कहें, टपल कहें। ऐसे ही दोस्तों ये जो आपके पास अलग अलग कॉलम्स हैं, इसको आप कॉलम भी कह सकते हैं, इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और इसको आप दोस्तों यहां पर फील्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों एक ही चीज है। ये किसके बारे में बात हो रही है? कॉलम्स के बारे में। ये किसके बारे में बात हो रही है? रोज के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया ये क्वेश्चन और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि आप रो को और क्या बोलते हो? टपल बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न। अब ये क्वेरी लिखी है सेलेक्ट पावर 5,2। पावर POW, पॉव नाम का फंक्शन, दोनों सेम काम करेंगे। पावर का मतलब क्या हो गया?
5 × 5 मतलब 5 को 2 टाइम्स आपको जो है वो पावर उसकी निकालनी है। 5 × 5 कितना निकलेगा दोस्तों? 25। तो ये आ रहा आपके पास आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास है जो फंक्शन के बेस पर है। फंक्शन का पार्ट सीएस के अंदर जो है वो तो हो गया चैप्टर नंबर 12, और आपके पास चैप्टर नंबर 6 है आईपी के अंदर। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी? आपको क्या करना है? अपर केस में कन्वर्ट करना है। किसको? मिड को करना है। मिड में भी स्टार्टअप इंडिया में 10 पे आपको जाना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे मिल गया इंडिया। तो ये आपको मिड फंक्शन क्या दे रहा है? ये दे रहा है इंडिया, और इस इंडिया को किस में बदलना है आपको? अपर केस में। इसलिए इसका आंसर क्या है? ये वाला इंडिया है। ठीक है, सारे के सारे कैपिटल केस में कन्वर्ट किए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द मिड फंक्शन डू इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में मिड फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों? मिड या सब एसटीआर या आपके पास सब स्ट्रिंग, ये फंक्शन क्या काम करते हैं? दी गई स्ट्रिंग के अंदर से पर्टिकुलर आपको एक स्ट्रिंग निकालनी है, तो आप इस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास है क्या काम करता है मिड? फाइंड द मिडल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। नहीं, क्योंकि मिड लग रहा है तो हो सकता है आप मिडल नाम को सुनकर के कंफ्यूज हो। नेक्स्ट है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस। नहीं, उसके लिए यू केस और अपर केस फंक्शन होता है। फिर रिमूव स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से स्पेसेस को रिमूव करना है, आगे का पीछे का। तो एल स्ट्रिम आर स्ट्रिम है, बीच में दोनों साइड से अगर हटाना है तो आपके पास ट्रिम है। और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकालने के लिए आप मिड फंक्शन को, सब स्ट्रिंग फंक्शन को, या आपके पास में जो सब एसटीआर फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? फिर से वही क्वेश्चन है, पावर 2 mod 17,3। अब देखिए पहले मॉड्यूलस फंक्शन क्या काम करेगा? 17 जो है उसमें डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सपोज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, पीछे कितना बच गया आपके पास? रिमाइंडर इसका बच गया है 2, तो 2 हो गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2 कॉमा मॉड जो है ये रिजल्ट आपको क्या दे रहा है? 2। इसका मतलब पावर ऑफ 2 कॉमा 2 आपको करना है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 कितना आएगा आपके पास? 4। 2 2 जा 4, तो ये रहा आपके पास डी आंसर 4। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शंस। तो आपको ये पता है कि फंक्शंस आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन फिर से दो टाइप में होता है, एक आपके पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल रो फंक्शन, और एक होता है आपके पास जिसको हम कहते हैं मल्टी रो फंक्शन। दोस्तों ये मल्टी रो फंक्शन को आप एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें आपके पास 5 फंक्शंस होते हैं। एक होता है सम, एक होता है आपके पास एवीजी जो कि एवरेज देता है, एक आपके पास होता है मिन, एक आपके पास होता है मैक्स, और एक आपके पास होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं काउंट। कुल मिला के 5 फंक्शंस आपके पास होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, और ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां देख सकते हैं इनमें से कौन सा एग्रीगेट नहीं है, वो है एल केस। एल केस का मतलब क्या होता है? आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलता है। तो फिर सिंगल रो फंक्शंस आपके पास फिर से अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन या फिर टेक्स्ट फंक्शंस, दूसरा आपके पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है, और थर्ड आपके पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर डेट एंड टाइम वाले फंक्शन, जो डेट एंड टाइम पर काम करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास विच MySQL कमांड हेल्प टू ऐड अ प्राइमरी कीज कंस्ट्रेंट टू अ एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आपने एक टेबल बना रखी है, उसमें अगर आप एक ऐड करना चाहते हैं प्राइमरी की, ठीक है, सपोज किसी एक कॉलम के अंदर, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? तो दोस्तों हम लोग यूज करेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम, और फिर उसके अंदर हम लोग उसके अंदर क्या काम करना चाहते हैं, जैसे आप ऐड करना चाहते हो एक कॉलम, आप रिमूव करना चाहते हो उसके लिए ड्रॉप, ऐसे अगर आप रिनेम करना चाह रहे हो किसी कॉलम के नाम को, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन इसमें जो कमांड पूछा है वो कमांड है आपके पास ऑल्टर टेबल।
ऐसे ही नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पिछली बार का ही था, G20 2023 इंडिया 5,4 में से आपको क्या करना है, सब स्ट्रिंग निकालनी है। सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर मिड फंक्शन एक ही काम करेंगे, 5 नंबर पे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 पे आ गया और 4 करेक्टर आपको चाहिए, क्या मिलेगा 2023। ये रहा आंसर आपके पास 2023, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा ये आपको बताना था, 2023। मिड फंक्शन सब एसटीआर फंक्शन एक ही काम करता है, अगर आपने 4 नहीं लिखा तो लास्ट तक दे देता, ठीक है। तो यहां आपने क्या लिखा, 5 नंबर से हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए दोस्तों, 4, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज कैन नॉट वर्क, ठीक है, कैन नॉट वर्क विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या काम नहीं आता, फ्रॉम आता है, ठीक है, वेयर आता है आपके पास, ग्रुप बाय भी आता है, क्या नहीं आता है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू का मतलब होता है टेबल में एक नया रिकॉर्ड ऐड करना, जबकि सेलेक्ट का मतलब होता है टेबल में से डेटा निकालना। कौन सी टेबल से निकालना है, फ्रॉम के थ्रू आप बताते हैं, आगे इसके नाम लिखेंगे। वेयर में आप कंडीशंस बता सकते हैं, और ग्रुप बाय आप बताते हैं अगर कोई एग्रीगेट फंक्शंस आपको यूज करने हैं तो फिर आप यहां ग्रुप बाय को भी यूज में लेते हैं, अगर आप ग्रुप बना के करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है which MySQL string function is used to extract a substring from a given string, ठीक है, बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। तो आपको कहां से कितने कैरेक्टर चाहिए, इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मिड फंक्शन भी है, सब एसटीआर फंक्शन भी है, सब स्ट्रिंग फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है मिड। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। ध्यान रखना दोस्तों, मॉड फंक्शन या पावर फंक्शन या आपके पास मिड और सब एसटीआर फंक्शन, ये हर बार आपके सामने आ रहे हैं, तो पूरी कोशिश करिएगा इन फंक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा। मॉड फंक्शन का मतलब क्या है, 5,15 लिखा है, मतलब 5 में भाग लगाना है दोस्तों 15 का। ध्यान रखना, ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं 15 में 5 का भाग लगाएंगे, पीछे बच जाएगा 0, आंसर हो जाएगा आपका गलत। इसने बोला है 5,15। ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों आंसर इसका टिक किया है 0, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है आपके पास में है 5, क्योंकि बोला जा रहा है 5 में 15 का भाग लगाना है, ठीक है। तो आप जैसे करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जाएगा नहीं तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 5 ही बचेगा। तो इसलिए आपका आंसर ये है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप स्टार बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज। एवरेज के लिए दोस्तों फंक्शन का नाम है एवीजी। ये रहा आपके पास एवीजी, जो भी कॉलम आप बताएंगे जैसे आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद आप लिख देंगे सपोज कि एवीजी ऑफ आपका कॉलम का आप कोई भी नाम मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर सपोज कि अमाउंट है कोई, ठीक है। तो आपको अमाउंट का क्या करना है, एवरेज निकालना है। टेबल का नाम क्या है, आप लिख देंगे फ्रॉम, मान लो टेबल का नाम है टूअर, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने लिया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इसलिए उसी एग्जांपल को मैं फिर से ले रहा हूं। तो एवरेज के लिए फंक्शन का नाम है एवीजी। इसी टाइप से अगर आप चाहते, बाकी कुछ है नहीं, देखिए एवरेज नाम का फंक्शन नहीं है, मीन फंक्शन नहीं है, टोटल भी फंक्शन नहीं है। अगर टोटल चाहिए तो सम फंक्शन है आपके पास, एवीजी से एवरेज निकलेगा। बाकी जैसा मैं आपको कह रहा था, मिन है, मैक्स है और काउंट आपके पास होता है। नेक्स्ट है नाउ फंक्शन इन MySQL रिटर्न्स। अब ये देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, नाउ फंक्शन क्या करेगा, टुडेज डेट एंड करंट टाइम, आज की तारीख और अभी जो टाइम हुआ है वो बताएगा। और साथ में इसने बोला है सिस्टम डेट एंड टाइम। तो देखिए टुडेज डेट तो नहीं बताएगा क्योंकि डेट के साथ साथ टाइम भी बताएगा, और नेम ऑफ द एक्टिव डेटाबेस ये भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए दो। इन दोनों में से भी कंफ्यूजन क्या है कि दोनों का सेम आउटपुट है आपके पास। आप सिस्टम डेट कहें तो वही आ रहा है, टुडेज डेट कहें तो भी वही आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे लैपटॉप में डेट आज मैंने
चेंज कर दी, मान लो मैंने आज जो है वो 2-3 साल पुरानी डेट डाल रखी है, अगर मैं नाउ फंक्शन यूज करूंगा तो दोस्तों आज की डेट और टाइम नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा, जो मेरे सिस्टम की डेट और टाइम है, जो मैंने अपने कंप्यूटर की क्लॉक में डेट और टाइम सेट कर रखा है, वो डेट और टाइम मुझे बताएगा नाउ फंक्शन। ये क्वेश्चन दोस्तों स्टार कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लोगों को कंफ्यूजन हुई थी, टुडेज डेट एंड करंट टाइम नहीं, सिस्टम डेट एंड टाइम आपके पास इसका आंसर है। इसी टाइप से आपके पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सब str सब स्ट्रिंग देगा, इसमें से आपको सेकंड कैरेक्टर से नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 चाहिए, सेकंड मतलब 1 और 2, यहां से आपको WACH मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों, WACH, ये आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, 4, कहां से चाहिए, 2, तो पहले बता रहे हो पोजीशन, उसके बाद लेंथ, कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। उसके बाद है आपके पास फिर से एक आउटपुट है, नॉलेज के अंदर ई जो आ रहा है इन str आपको उसकी पोजीशन बताता है, तो ई कहां पर आ रहा है दोस्तों, यहां पर देखेंगे आप। ठीक है, तो नॉलेज में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे आपको ई देखने को मिल रहा है, ये रहा आपके पास आंसर। अगर नहीं आता कोई भी तो आपको क्या मिलता दोस्तों, ये 0 रिटर्न कर देता। इसी टाइप से विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द मंथ नेम, मंथ का नाम जो बताता है फंक्शन, उसका नाम होता है दोस्तों मंथ नेम, नाम ही उसका यही है। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन का नाम क्या है, मंथ नेम। अगर आप मंथ नेम में नाउ लिखेंगे तो ये आपको मंथ का नाम बता देगा, जैसे कि अभी मार्च चल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन देखें नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यू, काउंट नाम का फंक्शन है दोस्तों, ये रहा आपके पास काउंट। और अगर आप जाकर के काउंट में लिखेंगे, ठीक है, काउंट में जाके लिख देंगे आप स्टार, स्टार लिखने से क्या कर देगा आपके पास, चाहे वो नल हो या नॉट नल हो, सब दिखा देगा। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने अमाउंट का ही लिखा, मान लो इसमें लिखा है 5000, इसमें लिखा है मैंने 3000, इस वाले को खाली छोड़ के इसको कर देता हूं मैं 9000। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा है। अगर मैं लिखता हूं काउंट स्टार, तो काउंट स्टार मुझे क्या देगा, 4 देगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा इसके अंदर, काउंट के अंदर मान लो इसमें लिखा है मैंने अमाउंट, ठीक है, मान लो इस कॉलम का नाम अमाउंट है, तो ये मुझे क्या काउंट करके देगा, 1 2 3। ठीक है, जबकि ये वाला क्या देगा आपको, 1 2 3 4, ये आपको दे रहा है 4। क्यों दे रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज देगा। ठीक है, स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यू, नल वैल्यू को इग्नोर करने का काम किसका है दोस्तों, इसका। कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल क्लॉज हेल्प्स टू फेच अ ग्रुप ऑफ रो, ग्रुप ऑफ रो के लिए आप यूज करते हैं दोस्तों ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करेंगे बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम। जैसे अगर मेरे पास यहां पर, ठीक है, मान लेता हूं कि मैंने यहां पर कुछ क्लासेस डाल रखी है, 10th 12th 10th, ठीक है, ऐसे ही कुछ 12th, ऐसे ही फिर से वापस कुछ 10th। तो अगर मैं यहां पर मान लो इसके अंदर लिखा था 2000, या इसमें लिखा है 3000, या इसमें लिखा है 2000, या इसमें लिखा है 2500, या 2500, या फिर सपोज कि 3000, तो मेरे को देखना है 10th जो क्लास है उसका टोटल अमाउंट कितना आया है। क्या यूज करूंगा मैं, सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, सम ऑफ अमाउंट ये लूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट करना है मुझे। आप चाहें तो क्या लिखेंगे इसमें, क्लास कॉमा सम ऑफ अमाउंट, कौन सी टेबल से लेना है वो बताएंगे, फ्रॉम टेबल का नाम, और फिर आप क्या लिख देंगे, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में आपको बताना पड़ेगा इस कॉलम का नाम, जैसे आप लिख सकते हैं क्लास। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो प्रैक्टिकली मैंने इसमें यही एग्जांपल लिया था, किसी पर्टिकुलर क्लास का ग्रुप बना करके डिस्प्ले करना है। तो ग्रुप ऑफ रोज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपके पास, ग्रुप बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय नहीं है, ऑर्डर बाय क्या करता है आपके पास, ठीक है, तो सॉर्टिंग का काम कर रहा है वो आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपके पास फिल्टर नहीं है, सेलेक्ट बाय भी नहीं होता है, क्या होता है, ग्रुप बाय होता है आपके पास। ऐसे आपके पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द, ठीक है, तो फाइनली अपन इसी पे आ जाते हैं, सब str। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, 9 से 6 कैरेक्टर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9 से 6 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6, मैनेज, मैनेज को दोस्तों लोअर केस में बदलना है, ये रहा आपके पास आंसर। ठीक है, इसमें एम कैपिटल है, इसमें भी एम कैपिटल, लेकिन इसमें ई भी नहीं लिखा है, तो मैनेज पूरा आएगा आपके पास 6 कैरेक्टर, और स्मॉल में आएगा, एल केस में आएगा। ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है पावर ऑफ 2, 2 into 2,
2 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 4, 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास D16। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लास्ट 9th कैरेक्टर ऑफ द ईमेल आईडी। आपको लास्ट के चाहिए, इसका मतलब दोस्तों फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा राइट के अंदर आप अपनी ईमेल बता देंगे जो भी आपकी ईमेल है। ठीक है, मान लो कोई कॉलम का नाम है ईमेल आईडी, ठीक है, और उसका कौन सा चाहिए आपको लास्ट के 9 कैरेक्टर चाहिए, तो राइट साइड से 9 चाहिए। ये रहा आपके पास राइट नाम का फंक्शन ईमेल आईडी ऑफ 9। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ये फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है आपके पास फिर से वही आ गया मिड सब एसटीआर, बार बार घूम करके आ रहा है। एग्जाम 1,2 1 से लेकर के 2 कैरेक्टर आपके पास EX आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में अगर आपने एक बार अगर ये पूरा वीडियो देख लिया, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग जैसे अभी जस्ट देख के आए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये जो दोस्तों सीरीज चल रही है MCQ वाली, सारे के सारे आप क्वेश्चन एक बार देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल। क्या आ रहा है दोस्तों मंथ नेम में 2023-05-30, मंथ नेम कौन सा है दोस्तों मई। ठीक है, तो यहां आपके पास ये रहा आंसर मई आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछा जा रहा है मंथ ऑफ 2023-3-5, इसमें से मंथ कौन सा है दोस्तों 03, तो आपको आंसर क्या दे देगा ये 3 आंसर देने वाला है। मार्च है, सपोज यहां लिखा है 5 मार्च 2023। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव लीडिंग स्पेसेस। ध्यान रखना, अगर आपको लीडिंग स्पेसेस आगे वाले स्पेसेस लेफ्ट साइड के स्पेसेस हटाने हैं तो एलट्रिम है, और अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से हटाने हैं तब आप यूज करेंगे आरट्रिम, और दोनों साइड से हटाने तो आप यूज कर लेंगे ट्रिम फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड, आपको क्या करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग। जैसे कंप्यूटर में पुट कहां पर आ रहा है तो उसके लिए फंक्शन क्या है आपके पास है इन str, और अगर आपको कंप्यूटर में से पुट निकालना होता, आपको डिस्प्ले करवाना होता, तब आप क्या यूज करते सब str या फिर मिड नाम का फंक्शन। इसी टाइप से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ जो भी आपके पास डिवीजन ऑपरेशन के लिए, तो वो है दोस्तों मोड फंक्शन, जो अभी हम लोग बार बार देख रहे थे। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम करता है ये। ठीक है, रिमाइंडर आपको बताता है। नेक्स्ट है आपके पास which SQL command is used to remove an entire table including its structure। देखिए मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल का एक स्ट्रक्चर है, मान लो इसमें मैंने 4 कॉलम्स भी बना रखे हैं, इस टाइप से मेरे पास एक टेबल है। अगर मैं चाहता हूं कंप्लीट की कंप्लीट टेबल ही डिलीट हो जाए, तब तो दोस्तों मैं यूज करूंगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा भी होगा आंसर क्या है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम अगर आप लिखोगे जैसे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, तो ये आपके करंट डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस टेबल को हम एम्प्टी कर दें, इसके सारे डेटा मेरे को डिलीट करना है, तो फिर मैं यूज करूंगा ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या काम करता है दोस्तों, आपके केवल डेटा को रिमूव कर देगा, इस टेबल में जितना भी डेटा लिखा हुआ है डेटा पूरा खाली एक टाइप से एम्प्टी फाइल कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर देना और साथ साथ में उसके कंप्लीट अगर आप उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ड्रॉप। ये मैंने प्रैक्टिकली सब चीजें बता रखी है दोस्तों। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड है। देखिए DDL और DML आपको याद होगा, मैंने कहा था एक होता है DDL, एक आपके पास होता है DML। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट में मैंने आपको बताए थे कुल मिलाकर के 4 फंक्शंस, एक था जिसका नाम था इंसर्ट, एक था जिसका नाम था सेलेक्ट। इंसर्ट क्वेरी से क्या करते हैं आप टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी से क्या करते हैं जो डेटा आपने डाला हुआ है उस डेटा को आप दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी टेबल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं रिकॉर्ड में तो आप अपडेट फंक्शन यूज करते हैं या अपडेट कमांड यूज करते हैं, और अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड को डिलीट करना तो आप यहां पर डिलीट कमांड यूज करते हैं। ये सारे के सारे काम किस पे होते हैं रिकॉर्ड्स पे। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं कंप्लीटली
रो पे। लेकिन अगर आप उसके स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास 5 टाइप के कमांड होते हैं। पहला आपके पास है, उसका नाम है क्रिएट। दूसरा आपके पास है रीनेम। तीसरा आपके पास है ऑल्टर। और इसी टाइप से आपके पास आएगा एक, उसका नाम है ड्रॉप। और लास्ट में आपके पास आएगा जिसका नाम है ट्रंकेट। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये 5 जो है कमांड्स देख सकते हैं। पूछा क्या है, डीडीएल का कमांड है। ठीक है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीडीएल कमांड। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, देखिए सेलेक्ट तो डीएमएल है, ये भी डीएमएल है, ये भी डीएमएल है, तो ये आपके पास आंसर आ गया क्रिएट। नेक्स्ट है आपके पास विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न, क्या रिटर्न करता है, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो सिस्टम डेट और टाइम के लिए हमारे पास फंक्शन का नाम है नाउ। ठीक है, आप नाउ यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों आप सिस डेट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न द करंट सिस्टम डेट जो आपको दे रहा है वो ये आपके पास आ गई। और इन दोनों में एक छोटा सा आपके पास डिफरेंस भी होता है। ठीक है, वो डिफरेंस आपके पास ये है कि नाउ जो फंक्शन जब आप एग्जीक्यूट कर देते हो, मान लो फिर आपने 10 सेकंड का गैप लेकर के फिर वापस आपने नाउ को ही स्टेटमेंट को एक ही कमांड में प्रिंट कर दिया, तो ये पुराना वाला टाइम भी बताएगा जो 10 सेकंड पहले वाला था, जबकि सिस डेट जो है आपको करंट टाइम भी आपको या अपडेट करने के बाद आपको बताने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या है, नाउ। और नाउ हमारे सिलेबस में है तो हमने इसको अच्छे से देख रखा है, मैंने दोनों का डिफरेंस भी आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव यूनिक वैल्यूज को लेने के लिए फ्रॉम अ कॉलम। ठीक है, तो आप इनमें से क्या यूज करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर अलग अलग सिटी लिखी हुई है। मान लो इसमें लिखा है जोधपुर, इसमें लिखा है जयपुर, फिर से जोधपुर, फिर से सपोज यहाँ जोधपुर लिखा है, अजमेर लिखा है, कोटा लिखा है, ठीक है, और जयपुर लिखा है। तो टोटल आपके पास खूब सारी सिटीज हैं, उसमें से कौन कौन सी सिटी है, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, एक आ जाए जोधपुर, एक लिखा आ जाए जयपुर, एक लिखा आ जाए सपोज अजमेर, एक लिखा आ जाए सपोज कोटा। ठीक है, बस ये 4 सिटी के नाम, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पर यूज करता हूं दोस्तों डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट से क्या आएगा, आपके पास यूनिक वैल्यू आएगी उस रो में से या उस पर्टिकुलर टेबल में से। उसके बाद बोला जा रहा है सॉर्टिंग करने के लिए आप इनमें से क्या यूज करते हो। ठीक है, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर बाय। जैसे आप ये लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं जैसे कि सेलेक्ट, ठीक है, आपको सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले कराने हैं, सेलेक्ट स्टार, कौन सी टेबल से करना है, मान लो मैं कर देता हूं टूअर से। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, नेम के अकॉर्डिंग सपोज, बस आपको ये लिखना है। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी है, फ्रॉम है, और उसके बाद ऑर्डर बाय नेम। तो सारे के सारे नाम आएंगे, पूरा का पूरा डेटा आएगा, लेकिन वो आपको अब असेंडिंग ऑर्डर नेम के हिसाब से करके दिखाएगा। तो ऑर्डर बाय इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की क्या काम करता है, तो इसका काम है दोस्तों यूनिक एक एट्रीब्यूट है दैट आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को फैच करने के लिए हमारे पास टेबल का एक ऐसा कॉलम होता है जिस कॉलम में डेटा आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता और नल भी नहीं, यानी एम्प्टी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट आउटपुट, कह सकते हैं करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। इसमें लिखा है राउंड 7876.4568, 2। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसके बाद यहां पर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेगा। अब 2 वैल्यू तो ठीक है, 4 5 आ गई, क्योंकि इसके बाद की जो नेक्स्ट वैल्यू वो है 6 जो कि 5 से ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4 6, इस वाले 5 को वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.46 है। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 0.46 है। ठीक है, कॉमा 2 का मतलब है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आपको चाहिए। अगर नेक्स्ट वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो फिर वो उस वाली वैल्यू को, जो लास्ट वैल्यू, उसको बढ़ा देगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास, ये फिर से क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 3 4 5 कॉमा 2 है, कॉमा 2 है मतलब ये यहां पर आपके पास 3 4 5 है, तो इस 4 को भी क्या कर देगा, वो 5 में बदल देगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 0.35 आपके पास आ रहा है।
इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज। एग्रीगेट फंक्शंस को आप दोस्तों मल्टी रो फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शंस भी बोलते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखा दिया था फंक्शन और उसके टाइप्स में। उसके बाद ये क्वेश्चन है, रविशा हैज स्टोर्ड कह सकते हैं स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इन अ माई टेबल, सजेस्ट अ सुटेबल एसक्यूएल क्लॉज दैट शी शुड यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दोस्तों सॉर्टिंग करने के लिए आप इनमें से क्या यूज करते हैं, आपको अभी बताया था मैंने, ऑर्डर बाय। देखिए क्वेश्चन आपके पास ऐसे घूम करके आते हैं, ये एज इट इज क्वेश्चन आपके पास आया हुआ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, सॉर्टिंग के लिए क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। हो सकता है ऐसा एक लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके दे दे, एक सिचुएशनल क्वेश्चन बना के दे दे, अल्फाबेट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए या उसको अरेंज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आंसर क्या आपके पास, ऑर्डर बाय। नेक्स्ट आपके पास है वो है टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, दोनों साइड के हटाने के लिए आप यूज करेंगे दोस्तों ट्रिम। मैंने आपको अभी कहा था लेफ्ट साइड के हटाने एल ट्रिम, राइट साइड के हटाने आर ट्रिम, यानी कि लीडिंग स्पेस के लिए क्या आपके पास एल ट्रिम नाम का फंक्शन है, और ट्रेलिंग स्पेस के लिए क्या है आपके पास आर ट्रिम नाम का फंक्शन है। और अगर आप दोनों साइड से हटाना चाहते हैं तो फंक्शन का नाम क्या है, ट्रिम नाम का फंक्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL, कौन सा नहीं है दोस्तों, लेन नहीं है। लेन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, स्ट्रिंग फंक्शन है, सिंगल रो फंक्शन है। और 5 फंक्शंस मैंने कहे थे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जो कि है सम, काउंट, मिन, मैक्स और एवरेज, ठीक है, यानी कि एवीजी फंक्शन। उसके बाद है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, डेटाबेस में से डेटा को निकाल करके दिखाने का काम किसका है दोस्तों, वो सेलेक्ट। मैंने आपको कहा था डीएमएल फंक्शन या डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, आपको मैंने अभी अभी जस्ट बताए हैं। फिर है व्हाट डज द जॉइन, जॉइन क्या काम करता है, ऑपरेशन डू इन एसक्यूएल। जॉइन का मतलब होता है दोस्तों दो अलग अलग आपके पास टेबल है, इन टेबल में से आपको डेटा निकालना है किसी कॉमन कॉलम के हिसाब से। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास सीआईडी है, कोर्स की आईडी, और मान लो यहां पर भी हमारे पास सीआईडी है, तो दो टेबल में कॉमन आपका एक कॉलम होगा, उसके बेस पर हम डेटा निकालना चाहते हैं। दो या दो से ज्यादा टेबल से अगर आप डेटा निकाल कर दिखाना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं ज्वाइन। ज्वाइन बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं जो मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों क्या है आपके पास इसका आंसर, कंबाइन कॉलम्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स में से डेटा को कंबाइन करके दिखाने का काम ज्वाइन का होता है। इसमें से भी इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये हमारे सिलेबस में है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। काउंट करने के फंक्शन का नाम ही क्या है दोस्तों, काउंट है। इसमें या तो कॉलम का नाम बताओगे या नहीं तो स्टार लिखोगे, स्टार लिखोगे सारे के सारे रोज आएंगी, कॉलम का नाम बताओगे तो नॉन नल वैल्यूज जो भी है वो सब आपको काउंट करके दिखा देगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज अ फॉरेन की, फॉरेन की का क्या काम होता है, तो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम फॉरेन की का होता है। ये क्या करता है, की दैट लिंक्स टेबल, दो टेबल को लिंक करने का काम, रिलेशनशिप बनाने का काम ये करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू रो टू अ टेबल। एक नई रो को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट इनटू कमांड होता है, ठीक है। तो नाम में ही पता है इंसर्ट इनटू, अभी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कमांड्स को डिस्क्राइब कर रहा था डीडीएल और डीएमएल। फिर है आपके पास क्वेश्चन व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर। आपकी जो सॉर्टिंग है वो डिफॉल्ट ऑर्डर कौन सा होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज में वो है असेंडिंग। ये असेंडिंग है, इसकी जगह आप ASC भी लिख सकते हैं, और डिसेंडिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, DESC, ठीक है। और ये असेंडिंग आपका डिफॉल्ट होता है, आप जिस कॉलम पे रखेंगे वो असेंडिंग में आपको डेटा डिस्प्ले कर देगा। फिर है आपके पास विच क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन अ एसक्यूएल। तो फिल्टर करना है आपको, कंडीशंस के हिसाब से डेटा निकालना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास होता है वेयर क्लॉज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल समझा देता हूं, मैं लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है मान लेता हूं टूअर ही ले लेता हूं, ठीक है, वेयर, और उसके बाद लिख देता हूं क्लास जो है इक्वल्स टू 10। तो मुझे क्या करना है, टूअर नाम की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से स्टूडेंट्स वो जिनकी क्लास 10th है, सिर्फ उन्हीं का डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ वेयर क्लॉज को यूज करूंगा। वेयर क्लॉज से क्या कर सकते हैं आप, डेटा को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। फिर है व्हाट डज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड डू इन एसक्यूएल। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, यूनिक वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये रहा इसका आंसर, डिस्प्लेज यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है।
इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। दोस्तों टेबल को ही रिमूव करना है तो आपके पास क्या है, ड्रॉप टेबल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ड्रॉप और ट्रंकेट का भी डिफरेंस भी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी इन एसटीआर में डेटा साइंस में IE कहां पर है, ये रहा IE 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे आपको मिल रहा है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट मोड 5,15। ठीक है, 5,15। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था, आपको क्या करना है 5 में डिवाइड बाय 15 करेंगे, रिमाइंडर आपके पास 5 ही बचेगा। ये क्वेश्चन है फिर से घुमा करके आपको दिया गया है। फिर व्हाट डज द राउंड फंक्शन डू इन अ एसक्यूएल क्वेरी, या क्वेरी के जो एसक्यूएल में ये क्या काम करता है, राउंड। तो राउंड का काम होता है दोस्तों इस वैल्यू को राउंड अप कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर इट राउंड्स द नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए और उसको भी राउंड करके दिखाएगा। जैसे इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट के बाद, क्योंकि ये आपको 2 दिखा रहा है, थर्ड पे 5 या 5 से ज्यादा, इसलिए वो उसको राउंड अप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, मोड राउंड 13.9, 0। तो ये क्या कर देगा दोस्तों, इसको 13 को कर देगा 14। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको वैल्यू नहीं चाहिए, तो 13.9 है, बदल जाएगा 14 में। अब 14,4 अगर आप देखेंगे 14 में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या चला गया 16। ठीक है, या इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास था 14। ठीक है, इसलिए यहां जाएगा 12, उसके बाद क्या बच जाएगा आपके पास पीछे 2। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है, व्हाट डज द मोड फंक्शन डू इन अ क्वेरी, मोड फंक्शन क्या काम करता है, रिमाइंडर आपको बताता है। तो ये रहा आपके पास इट डिवाइड्स द नंबर एंड रिटर्न द रिमाइंडर। रिमाइंडर से आपको बताएगा कि आपके पास पीछे शेषफल क्या बच रहा है। उसके बाद है आपके पास सब स्ट्रिंग है। ठीक है, सब STR है फिट इंडिया मूवमेंट में 5 से आपको सारे कैरेक्टर उठा के देने, क्योंकि आपने आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बताए। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 मतलब इंडिया मूवमेंट इसका आंसर आपके पास आने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास में इन STR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में IA कहां पर आ रहा है। तो दोस्तों आपके पास IA ये रहा, आपके पास सबसे पहला IA जो भी है वो आपको बताएगा। उसकी पोजीशन क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको कहां पे मिल रहा है, 8 पे आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटाबेस को क्रिएट करने का कमांड आपके पास क्या है, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का आप नाम लिखते। तो प्रैक्टिकली मैंने सब चीजें बताई है, डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना, डेटाबेस को डिलीट करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमांड हम लोग देख चुके हैं। फिर आपके पास सेलेक्ट कमांड का काम क्या है। सेलेक्ट कमांड का मतलब होता है टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को फेच करना, डेटा को डिस्प्ले करवाना। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इसके लिए आप क्या देखेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो है वेयर क्लॉज। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों घूम फिर करके बार बार। ठीक है, उसके बाद है फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स क्या काम करता है, 2 टेबल के बीच में लिंक बनाता है, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिंक 2 टेबल्स टुगेदर। ठीक है, तो लिंक्स 2 टेबल टुगेदर। नेक्स्ट है आपके पास विच MySQL कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल बट कीप द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रखना है, ट्रंकेट यूज कर लो। स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है, तब आप क्या यूज करते, ड्रॉप। उसके बाद है व्हाट डज द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंश्योर। ये क्या करता है दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था यूनिक वैल्यू भी देता है और नल को भी स्टोर नहीं करेगा, कैन नॉट बी नल और यूनिक वैल्यू ये रखने वाला है। फिर है आपके पास विच SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज एग्जिस्टिंग डेटा। आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अगर आप बदलना चाहते हैं, ठीक है, डेटा टाइप नहीं लिखा है, ध्यान रखना, अगर डेटा टाइप होता तो अलग क्वेश्चन बन जाता। इसने बोला है आपका डेटा पहले से डला हुआ है, जैसे मान लो मेरा फोन नंबर चेंज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपडेट। ठीक है, DML का पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है दोस्तों, ये आपका डेटा कह सकते हैं कि अरेंज करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, या सॉर्ट करता है। तो आपके पास है आंसर सॉर्ट द रिजल्ट सेट। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज अ कैंडिडेट की इन अ रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस में कैंडिडेट की का मतलब होता है वो सारी की सारी की, ठीक है, मान लो आपके पास इसमें बहुत सारी की है या बहुत सारे कॉलम्स हैं जो कि प्राइमरी की बनने के लायक है। जैसे अपन ने एक बना दिया सपोज रोल नंबर,
हो सकता है फोन नंबर भी हो, ईमेल भी हो, आधार नंबर भी हो जो डुप्लीकेट नहीं होंगे और ब्लैंक भी नहीं होंगे, तो वो सब बन सकते हैं, पर बनेगा तो कोई एक ही। तो ये सब के सब आपके पास जो बन सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या है, अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट कैन बी प्राइमरी, वो सारे के सारे कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बनने के लायक हैं। उसके बाद विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द करंट डेट, करंट डेट हमको कौन देता है दोस्तों, तो वो हमको देता है CUR डेट। CUR डेट हमको क्या देगा, करंट डेट रिटर्न कर देगा, ठीक है, और नाउ कर दोगे तो डेट के साथ साथ टाइम भी दिखा देगा। उसके बाद है व्हाट डज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड डू इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन देखो बार बार घूम करके आया है, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को आने से रोक देगा, एलिमिनेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल कमांड कैटेगरी, कौन सा ऐसा है जो कि उस कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है दोस्तों, ये बोला जा रहा है, क्या है क्वेश्चन, नॉट अ वैलिड एसक्यूएल कमांड्स कैटेगरी। DDL होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML भी होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL भी होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, लेकिन ये नहीं होता है दोस्तों आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिलीट अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस, डेटाबेस में इस टेबल को डिलीट करने के लिए आप क्या यूज करते हो दोस्तों, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्ट्रक्चर के समेत डिलीट कर देगा, अदरवाइज आप ट्रंकेट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय में डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ व्यू इन MySQL, व्यू का मतलब होता है जब आप सेलेक्ट क्वेरी लगाते हो तो जो आपको रिजल्ट दिखता है, जो कहीं स्टोर नहीं होता फिजिकली, बट वो केवल दिख रहा है आपको, तो टेम्परेरी है आपके पास, वर्चुअल टेबल है जो आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है टेम्परेरी टेबल, टेबल तो आपके पास नहीं है, ठीक है, टेबल तो नहीं बन रही है ये, ठीक है, दैट स्टोर्स डेटा, बिल्कुल भी नहीं। वर्चुअल टेबल आपके पास है दैट डिस्प्लेस डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स, दूसरी टेबल से सिर्फ डेटा ला करके आपको दिखाता है, बट स्टोर वगैरह कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्या काम करता है, मल्टीपल रोज को एक पर्टिकुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाता है। तो क्या बोलेंगे, ग्रुप रोज विद सिमिलर वैल्यूज, जैसे मैंने अभी 10th 11th 12th टूअर नाम की टेबल के एग्जांपल समझाए थे। उसके बाद है आपके पास विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कौन देता है दोस्तों, आपको काउंट देता है, ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया था अभी पहले भी। What does the having clause, having clause का मतलब होता है जब आप ग्रुप बना देते हो, ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद में आप जब कंडीशन बताते हो, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है आपके पास में, फिल्टर्स रिकॉर्ड्स बिफोर ग्रुपिंग, नहीं, ये क्या करेगा, फिल्टर रिकॉर्ड्स आफ्टर ग्रुपिंग, ग्रुप बनने के बाद आप हैविंग क्लॉज को यूज करते हो, ध्यान रखिएगा, जब मैंने प्रैक्टिकली समझाया था तभी इस बात को मैंने बहुत फोर्स के साथ बोला था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ डेटाबेस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिमूव अ डेटाबेस, क्या है आपके पास, उसका नाम है ड्रॉप डेटाबेस, और फिर आप डेटाबेस का नाम लिख देंगे। फिर है विच कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, अगर आपको प्राइमरी भी पूछता, ठीक है, मतलब अगर आपको बोलता कि नल भी और साथ साथ में यूनिक भी, तब तो आप क्या लिखते हैं, प्राइमरी, लेकिन नॉट नल आपके पास क्या बताएगा कि उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी में भी नल नहीं रखेगा, लेकिन वो यूनिक को भी ध्यान रखेगा, जबकि नॉट नल में आप यूनिक भी जरूरी नहीं है, बट वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट है आपके पास वो है कि लिमिट जो आप सेट करते हैं, भाई मेरे को इस टेबल के अंदर से स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड ही चाहिए, ठीक है, या जो भी आपने लिमिट बताई 10-10 करके रिकॉर्ड आना चाहिए, तो लिमिट सेट करने के लिए आप यहां पर लगा देते हो लिमिट, और फिर आप बता दोगे जैसे 0,10, मतलब 0 से लेकर के 10 तक आपको 10 रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है। उसके बाद है विच MySQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो वो भी आपके पास है ऑल्टर टेबल, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, या आप इस कॉलम को, मतलब आप चाहते हैं इस पहले से बने हुए कॉलम को अगर आप चाहते हैं कि उसको प्राइमरी की बनाना, जैसा आपको मैंने कहा था, आप अगर चाहते हैं कॉलम का नाम बदलना, ठीक है, या कॉलम को डिलीट करना, इन सभी काम के लिए आपके पास क्या है, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल में फिर आप जाकर के और चीजें मेंशन करते हैं। उसके बाद है हाउ डू यू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल में से कॉलम को डिलीट करना है, तो क्या यूज करोगे आप, जैसे मैंने कहा था आपको ऑल्टर टेबल ही है, उसके अंदर लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम, ठीक है, इस टाइप से ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा।
उसके बाद विच कमांड इज यूज टू डिलीट अ स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल। आप वेयर क्लॉज को यूज करें, डिलीट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें डिलीट फ्रॉम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, क्योंकि हम क्या करें, डिलीट अ स्पेसिफिक रो। अगर आपको डिलीट करना होता है डेटाबेस या टेबल, तब आप यूज करते दोस्तों ड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ड्रॉप टेबल नेम, जो भी ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तब आप वो करते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और फिर आगे आप वेयर क्लॉज बता सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास व्हाट डज द ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का काम क्या होता है, जैसे पहला रिकॉर्ड 1 है तो ऑटोमेटिक दूसरा 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक इंक्रीज आपका डेटा होता जाएगा और ये आपको जो है वो इंटीजर वैल्यू आपको देता जाएगा। तो इसका आंसर है ऑटोमेटिकली जनरेट अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रोज, ठीक है, हर रो की एक यूनिक वैल्यू ये आपको देता जाएगा। उसके बाद विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव ओनली यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम। इसके लिए आप डिस्टिंक्ट को यूज करते हैं। क्वेश्चन 2-3 बार, इससे ज्यादा बार ही घूम फिर करके आया है। नेक्स्ट है आपके पास में कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी कीज, ठीक है, अ टेबल कैन हैव इन अ मायस्क्यूएल। मैक्सिमम कितनी प्राइमरी की हो सकती है दोस्तों, तो एक ही आपके पास हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर है Which MySQL data type is used to store date value? डेट वैल्यू के लिए आप क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो आपके पास डेट भी है, डेट टाइम भी है, टाइम स्टैम्प भी है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डेट वैल्यूज स्टोर करनी है, तीनों में आप डेट स्टोर कर सकते हैं, डेट के साथ साथ टाइम भी स्टोर कर सकते हैं। Which function returns the highest value in a column? हाईएस्ट वैल्यू के लिए दोस्तों आपको फंक्शन मिलता है मैक्स। एक मैक्स होता है, एक मिन होता है। मैक्स सबसे ज्यादा, मिन सबसे छोटा। फिर आपको काउंट, एवीजी और सम, 5 ही फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शंस। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम। क्या है, अभी अभी मैंने बोला है, सम नाम का फंक्शन है। फिर है आपके पास चेक कंस्ट्रेंट्स। क्या करता है चेक, मतलब आपके पास जो मार्क्स है, सपोज वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 100 होना चाहिए। तो आप इस टाइप से चेक करना चाहते हो अपने वैल्यूज को, तो इसके लिए आप क्या, एंश्योर कॉलम वैल्यूज मीट स्पेसिफिक कंडीशंस। तो चेक कंस्ट्रेंट्स में हम जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते टाइम हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू इससे ज्यादा या इससे कम या इसके बराबर, एक क्राइटेरिया होगा, एक कंडीशन होगी, उसमें आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये डेटा को स्टोर करेगा, वरना मना कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या आपके पास DESC, यहां पर आपको कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, ऑर्डर बाय नेम DESC। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर बाय क्लॉज में आप कीवर्ड बता रहे हो यहां पर डिसेंडिंग, DESC। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों विच फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग की लेंथ देने के लिए आपके पास फंक्शन का नाम होता है लेंथ, ठीक है। ध्यान रखना, एक आपके पास लेन भी नाम का फंक्शन होता है जो कि पाइथन में काम करता है, ठीक है। माइस्क्यूएल में लेंथ काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना आप, या स्ट्रिंग अंडरस्कोर लेंथ भी काम कर जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू रिट्रीव ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। टेबल से सारे कॉलम लेने के लिए आप क्या लिखते हो दोस्तों, स्टार। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये आपके पास रिट्रीव होगा नहीं, शो आपके पास है नहीं, क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। नेक्स्ट है आपके पास हाउ डू यू रीनेम अ टेबल इन अ मायस्क्यूएल। ऑल्टर टेबल से दोस्तों आप यहां पर रीनेम कर सकते हो, ये रहा आपके पास ऑल्टर टेबल, ओल्ड नेम, रीनेम, न्यू टेबल, जो भी आप देख रहे हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया, ऑल्टर टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर विच फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग। कॉनकैट नाम का फंक्शन आपके पास होता है, कॉनकैट फंक्शन से आप 2 स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू पैटर्न मैचिंग इन मायस्क्यूएल। लाइक के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं, आप लिखते हैं लाइक परसेंटेज ए, इस तरीके से। इसका मतलब है जिसके लास्ट में ए आ रहा है, और ए परसेंटेज का मतलब है जिसके शुरुआत में ए आ रहा है। जैसे मैं लास्ट में PUR लिखूंगा तो जोधपुर, जयपुर या फिर अपने पास कानपुर, सबके लास्ट में PUR आ रहा है, तो वो सारी की सारी आपके पास में जो भी रोज है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल से डेटा लेने के लिए आपके पास काम करता है दोस्तों सेलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट है आपके पास विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कंडीशन के बेस पे लेना है, आपके पास है वेयर क्लॉज। और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट हैपन इफ द वेयर क्लॉज इज ओमिटेड। अगर वेयर नहीं अपडेट में, तो सब के सब आपके डेटा अपडेट हो जाएंगे। तो ये रहा आपके पास ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड।
इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, रिप्लाई कर दूंगा। और साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट आप जितने ज्यादा करेंगे उतना बढ़िया है दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।